कि स्वतंत्र तरीके से, यानी एनडीए से अलग, बीजेपी जेडीयू से अलग एनडीए का चेहरा मैं हूंगा। कि चिराग वही कर रहे हैं जो हर एक सुलझे हुए राजनेता को करना चाहिए कि चिराग पासवान एनडीए में ही रहेंगे, कोई वो अलग चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच में दूरियां काफी ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे फल हैं जो कि बाजार के महंगे फल हैं, हर कोई खरीदना चाह रहा है। कोई खरीदना चाह रहा है। और वो जो युवा आते हैं ना चिराग पासवान को सुनने के लिए या देखने के लिए, उनके साथ सेल्फी खिंचाने के लिए, वो कोई कास्ट में नहीं बंधे होते हैं। तेजस्वी से गठबंधन होगा तो इतनी सीट पे नहीं मानेंगे। और मैं बार बार कह रहा हूँ और अब भी कह रहा हूँ, 30+ लिख लीजिए कहीं पे, नुकसान होने जा रहा है ना, तो वो पार्टी बीजेपी नहीं चाहिए बिहार में अब कोई बवाल, क्योंकि क्या आने वाले हैं चिराग पासवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदनी। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, एक ऐसे वक्त में जहां पर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होने वाला है, उससे पहले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं। अब इस मुलाकात को भी काफी अहम बताया जा रहा है, और इसलिए अहम बताया जा रहा है क्योंकि एक और चिराग का ही बयान आ रहा था कि उनको प्रदेश बुला रहा है। अब ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से क्यों मुलाकात करने जा रहे हैं? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक और जहां बीजेपी और जदयू कोटे के मंत्रियों को बुलाते हैं, तो एक और चिराग खुद उनसे मुलाकात करने जा रहे हैं। क्या चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने नतमस्तक कर चुके हैं? बातचीत करने के लिए हमारे साथ देशवा न्यूज के चीफ एडिटर अमित सर हैं। इन्हीं से ज्यादा जानकारी देंगे कि कर क्या रहे हैं चिराग, कभी इधर बोल रहे हैं कभी उधर बोल रहे हैं, मतलब कहना क्या चाह रहे हैं? देखिए, चिराग वही कर रहे हैं जो हर एक सुलझे हुए राजनेता को करना चाहिए। नंदन, देखिए, बाकी दुनिया क्या चलाती है, बाकी अन्य न्यूज़ चैनल क्या परसेप्शन बनाते हैं, उससे हमें मतलब नहीं है। हमने फर्स्ट डे से कहा है, और खासकर मैंने ये कहा है, और आपसे कई बार बातचीत में मैंने ये कहा है कि चिराग पासवान एनडीए में ही रहेंगे, कोई वो अलग चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। मैंने ये भी कहा था कि चिराग पासवान इस बार सीएम का चेहरा नहीं होंगे, या इस बार वो जो तैयारी कर रहे हैं, वो जो बार बार कह रहे हैं कि मुझे बिहार बुला रहा है, वो इस बात को दिखला रहे हैं कि आफ्टर नीतीश जब भी मौका बने, 27 में बने, 30 में बने, एनडीए का चेहरा मैं हूँगा। और मैंने बार बार कहा है कि अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो एग्ज़ाम के समय नहीं, एग्ज़ाम से कई दिन पहले तैयारी शुरू कर देता है, सालों पहले तैयारी शुरू कर देता है। तो यही चिराग पासवान कर रहे थे। हाँ, एक परसेप्शन जरूर बन रहा था कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच में दूरियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि बार बार जिस तरह से उनके कार्यकर्ता अति उत्साहित हो रहे थे। चिराग भविष्य की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ता अति उत्साहित होकर अभी की तैयारी कर रहे हैं 2025 का। लेकिन ये तो 2030 का सपना देख रहे हैं। बिल्कुल 30 का ही वो तैयारी कर रहे हैं, 30 की ही तैयारी कर रहे हैं। और उसके अलावा देखिए, चिराग पासवान जो स्वतंत्र होने की बात कही थी, उसका भी परसेप्शन जो है वो अलग तरीके से पेश किया गया था कि स्वतंत्र तरीके से, यानी एनडीए से अलग, बीजेपी जेडीयू से अलग। जबकि हमने उस दिन भी कहा था कि स्वतंत्र तरीके से मतलब कि भाई, मैं आपके नेतृत्व में चुनाव जरूर लड़ूंगा, मैं एनडीए का मजबूत साथी जरूर रहूंगा, लेकिन मेरी भी एक अपनी आइडेंटिटी है, मेरा भी एक अपना पार्टी का सिद्धांत है, मेरी भी बिहार के प्रति सोच है, उसको भी शामिल करना होगा और बराबर शामिल करना होगा, उसे भी तवज्जो देना होगा। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो बनेगा एनडीए का, उसमें शामिल करना होगा। यानी जो एनडीए चुनाव में जाएगा, चेहरा नीतीश का होगा, लेकिन सोच उसमें चिराग पासवान की भी दिखनी चाहिए बिहार के प्रति। ये था स्वतंत्र जो प्रस्ताव पारित हुआ था कि स्वतंत्र तरीके से चुनाव लड़ेंगे। दूसरी बात है कि नीतीश कुमार से बैठक क्यों? देखिए, कोई सीट शेयरिंग को लेकर बैठक नहीं हुई है। ये अगर कोई कहता है कि सीट शेयरिंग को लेकर चिराग पासवान और नीतीश कुमार बैठे हैं, तो एक लाइन में ये बकवास। फिर मुस्कुराते क्यों निकल रहे हैं चिराग? मुस्कुराहट देख रहे हैं चिराग। बॉन्डिंग वही तो मैं कह रहा हूं। देखिए, हमने राजन ने यह भी कहा था ना कि चिराग पासवान एक ऐसे फल हैं, ये आप ही का उदाहरण था। ऐसे फल हैं जो कि बाजार के महंगे फल हैं, हर कोई खरीदना चाह रहा है। वैल्यू काफी है। क्यों? और युवाओं की पसंद है ना भाई, युवाओं की पसंद है। युवाओं की भीड़ देखिए, और वो जो युवा आते हैं ना चिराग पासवान को सुनने के लिए या देखने के लिए, उनके साथ सेल्फी खिंचाने के लिए, वो कोई कास्ट में नहीं बंधे होते हैं, वो हर जात के युवा होते हैं। तो चिराग पासवान तो भाई एनडीए की मजबूत साथी हैं और ज़रूरत भी हैं। और देखिए, ये जो मुस्कुराहट थी इसलिए थी नंदनी, क्योंकि जो
दूरियां दिखलाई जा रही थी नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच। पे पानी फेर दिया चिराग उस पे खा करके। हाँ पानी फेर दिया। और देखिए स्ट्रेटजी, और देखिए अगर जो ये कयास लग रहे थे तो उससे चिराग पासवान को भी फायदा हो रहा था। चिराग पासवान करते क्या है, लोकसभा चुनाव में भी आप देखिए दिल्ली में चले गए, एकदम खामोश हो गए। और सीट शेयरिंग को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि तेजस्वी से गठबंधन होगा तो इतनी सीट पे नहीं मानेंगे, तो अकेले चुनाव लड़ेंगे तो तेजस्वी के साथ जाएंगे। और मतलब जब हॉट मुद्दा होता है तो ऋषि मुनि बन जाते हैं, तपस्वी मोड में चले। हाँ, तो वो मीटिंग पे मीटिंग कर रहे थे, बीजेपी नेताओं से मिल रहे थे, और मीडिया वाले यहाँ पे कयास लगा रहे थे, लेके आ गए 5 की 5 सीट पशुपति पारस को गठबंधन से बाहर निकलवा दिया। यहाँ भी जब सीट शेयरिंग को लेकर चल रहा था तो मैंने देखिए विनोद तावड़े का चिराग पासवान के पास जाना नन्हे बड़ी बात थी ना। और मैं बार बार कह रहा हूं और अब भी कह रहा हूं, 30+ लिख लीजिए कहीं पे, 30+ लेके रहेंगे चिराग। 100% बात बन गई अंदर खाने में। ये भी बता दूं कि लगभग सहमति बन गई, लगभग सहमति बन गई है। और इस पूरे सीट शेयरिंग में अगर किसी को नुकसान होने जा रहा है ना, तो वो पार्टी बीजेपी है। बीजेपी को नुकसान, बीजेपी को नुकसान होगा, क्योंकि बीजेपी की मजबूरी है। देखिए नीतीश ने तो अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, 113 था 105 पे आए हैं, लेकिन 100 101 तक में नीतीश मान जाएंगे। और उसके बाद नीतीश कुमार ने ये कह दिया है, देखिए सीट शेयरिंग, मैंने क्यों कहा कि चिराग पासवान की जो सीट शेयरिंग की बात है नीतीश कुमार से, वो एक लाइन में बकवास है, क्योंकि नीतीश कुमार इस पचड़े में इस बार पड़ना ही नहीं चाहते हैं कि कोई उनके मत्थे ये डाले। 2020 में क्या हुआ था, चिराग पासवान ने क्या कहा था, क्यों नाराज हुए थे नीतीश कुमार से, कि लग ये रहा था कि नीतीश कुमार एलजेपी को ज्यादा सीटें नहीं देना चाह रहे हैं। तो नीतीश कुमार ने इस बार बीजेपी को क्लियर कर दिया है कि भैया हम अपने खाते की सीट लेके अलग हो जाएंगे, बाकी की जो सीटें बचेंगी उसमें आप समझिए, और आपके जो अन्य सहयोगी दल हैं उनको कैसे देना है सीटें, कितनी देनी है, वो तमाम फैसले बीजेपी के होंगे। एलजेपी को कितनी सीटें जाएंगी, उपेंद्र कुशवाहा को कितनी सीटें जाएंगी, और जीतन राम मांझी को कितनी सीटें जाएंगी। तो 30+ चिराग, 1 मिनट के लिए 30 सीट भी मान लेते हैं, तो भी क्या जीतन राम मांझी 7-8 सीट पे समझौता कर लेंगे? अच्छा, तो लगता है इसके बाद मांझी जी भी मुलाकात करने जाएंगे नीतीश कुमार से? देखिए नीतीश मनाने के लिए, देखिए भैया हमको भी दे दो। नहीं, नीतीश नहीं दे रहे हैं ना, नीतीश तो कह रहे हैं कि भाई बीजेपी पे पास जाइए ना, बीजेपी, ये सारा काम बीजेपी को करना है। हाँ, लेकिन नीतीश कुमार से बॉन्ड कोई खराब नहीं कर सकता है, ये बड़ा क्लियर है। नीतीश कुमार, देखिए बिहार में नेतृत्व चूंकि नीतीश कुमार का है, वही है ना, नीतीश कुमार को लेकर के कहा जाता है कि लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन इग्नोर नहीं कर, इग्नोर आप नहीं कर सकते हैं। तो चिराग पासवान ने एक बॉन्डिंग दिखलाई है कि देखिए नीतीश कुमार से हमारे मधुर संबंध है। और देखिए ये कहीं ना कहीं जो न्यूज चैनल में परसेप्शन चल रहा था, जिस हिसाब से पॉलिटिकल पंडित ये समीक्षा कर रहे थे, तो उससे दूरियां दिख रही थी। उसी दूरी को ये दिखलाने के लिए कि नहीं भाई हमारे जो मधुर संबंध है वो नीतीश कुमार से है। जाहिर सी बात है, जब बैठे होंगे, 15-20 मिनट की बैठक हुई है, मुलाकात हुई है, हंसी मजाक हुआ होगा, नीतीश कुमार ने ये भी कहा होगा, मैं मतलब ये कहा है कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन तेजस्वी इस बात को बराबर कोट करते थे कि नीतीश कुमार के पास जब कोई युवा नेता बैठता है तो उसके पीठ पे हाथ रखते हैं, अरे मेरे बात तुम ही लोग ना हो जी, तुम ही को ना चलाना है। तो हो सकता है ये भी कहा हो नीतीश कुमार ने कि अरे चिराग हमारे बात तुम ही लोग ना हो, या ये भी हो सकता है कि चिराग से पूछा होगा तो उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की होगी कि हम बिहार के पूरे जिलों में चुनाव लड़ना चाहते हैं, तमाम चीज़ें। लेकिन कोई ऑफिशियल सीट शेयरिंग को लेकर नीतीश कुमार से बात नहीं है, ये सिर्फ दिखलाने के लिए कि भाई मेरे मुख्यमंत्री से, नीतीश कुमार से बॉन्डिंग ठीक है। और जो भी कंफ्यूजन चल रहा है एनडीए के अंदर, ये दिखलाने की कि एनडीए में एकजुटता नहीं है चिराग पासवान के कारण या जीतन राम मांझी के कारण, तो वैसी कोई बात नहीं है, सिंपल ये मुलाकात इसी के लिए। चलिए, तो चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूरे 30 मिनट की मुलाकात की। अब इस 30 मिनट की मुलाकात में बीते 300 दिनों में जितने भी अटकलबाजियां लगाई जा रही थी, कयास लगाए जा रहे थे चिराग और नीतीश कुमार को लेकर के, सभी पर चिराग पासवान ने पानी फेर दिया है। अब ऐसे में चिराग पासवान की मुलाकात कितनी अहम थी ये भी हमने आपको बताया। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।